योगी जी तुम्हें पुकार रही है इस भारत की हर एक माँ। योगी जी तुम्हें पुकार रहा है इस भारत का हर एक लाल। योगी जी तुम्हें पुकार रही है इस भारत की हर वो बहन वो बेटी जिसकी आबरू बंगाल में कुछ दरिंदों ने लूटी। योगी जी तुम्हें पुकार रही है भारत माँ की ये धरती कि ये मेरे लाल, अब समय आ गया है, तुम्हें भी कुछ करना होगा। पहले बांग्लादेश, फिर बंगाल और अब श्रीनगर में निहत्थे पर्यटकों के जो आनंद ले रहे थे, जो सुंदर वादियों का, भारत के हृदय में जाकर उन सुंदर वादियों का आनंद ले रहे थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि कुछ क्षण के बाद में कुछ दरिंदे आएंगे और केवल एक धर्म का होने के नाते, केवल हिंदू जन्म लेने के कारण, केवल सनातनी होने के कारण वो दरिंदे उन निहत्थे पर्यटकों पर गोली चला देंगे। एक माँ अपने बेटे को मरता हुआ देख रही है, एक पत्नी अपने पति को, अपने सुहाग को उजड़ता हुआ देख रही है, एक पुत्र अपने पिता को अपनी आंखों के सामने दरिंदों द्वारा गोलियों से भूना जाना, छलनी होता हुआ देख रहा हो। एक भतीजा अपने चाचा की मृत्यु पर शोक कर रहा हो, उसकी आंखों के सामने उसका पिता और चाचा गोलियों से छलनी कर दिया गया हो। योगी जी तुम्हें पुकार रहा है ये भारत। आओ, अब केवल एक प्रांत नहीं, तुम्हें पूरा देश बचाना है, क्योंकि योगी तुम हृदय से हिंदुओं के राजा हो, हिंदुओं के सम्राट हो, हिंदुत्व की बात करते हो। और हिंदुओं को अगर कोई बचा सकता है तो योगी जी अब तुम ही बचा सकते हो। आओ, बैठो और विराजो गृह मंत्रालय में, और इस गृह मंत्रालय से पूरे भारत के हर प्रांत के मुख्यमंत्रियों को एक संदेश दे दो। अगर कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, कहीं पर भी सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार होगा, कहीं पर भी किसी हिंदू बहन बेटी की आबरू से खिलवाड़ होगा, और कहीं पर किसी भी हिंदू की निर्मम हत्या होगी, तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अमित शाह जी, आप संगठन अच्छा चला सकते हैं, आप संगठन को संभालिए। अब भारत की बात है, भारत में रहने वाले हर हिंदू सनातनी की बात है, भारत में रहने वाली हर हिंदू बहन बेटी की बात है। बहुत हो गया, जो दिया वो मुसलमानों को दिया। अगर 3 तलाक खत्म किया तो केवल किसको किया? मुस्लिम महिलाओं को खत्म किया। हिंदू बहन बेटों की आबरू बचाने के लिए आपने कुछ खत्म नहीं किया। आपने वक्फ बोर्ड को संशोधन किया, जबकि उसको समाप्त करना चाहिए था। क्यों वक्फ बोर्ड को आपने जीवित रखा, जो हिंदुओं का गला रेत रहा है, जो धर्म की आड़ पर हमारे ही देश में हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है। आपने उस बोर्ड को भी जीवित रखा, तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में कोई ना कोई खोट है। आप अपनों को खो सकते हो उन परायों के लिए जो कभी आपके नहीं हो सकते। अब वक्त आ चुका है योगी जी, आपको कमान संभालनी होगी। इस गृह मंत्रालय पर विराजमान होकर योगी जी आप ही इस भारत की हर बहन बेटी की आबरू को सुरक्षित कर सकते हैं। योगी जी आप ही समस्त हिंदुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, वरना कोई नहीं कर सकता। अब योगी जी आपको उठना होगा, लखनऊ की छोड़ गद्दी, आपको दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होना होगा, और गृह मंत्रालय से आप अपनी इस पहल को शुरुआत करिए, क्योंकि आज हर दृष्टि केवल योगी जी आपकी ओर देख रही है। आज गृह मंत्रालय में एक ऐसा तेज तर्रार विश्वसनीय, एक ऐसा गद्दी पर राजा विराजमान होने की आवश्यकता हो चुकी है, जो पल भर में निर्णय लेकर इन आतंकियों को उनकी औकात दिखा सके। अब सोचने का समय नहीं है, अब मंत्रणा करने का समय नहीं है, अब छानबीन करने का समय नहीं है, बाद में करना, पता करना कौन था कौन नहीं था।
उससे पहले ये जान लीजिए, बिना स्थानीय निवासियों के इतना बड़ा कांड संभव नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर ये आज भी नहीं सुधरे हैं। हमारी ही रोटी खाते हैं, हमारे ही दाने पानी पे पलने वाला ये कश्मीरी मुसलमान कभी भी इस भारत का नहीं हो सकता। मैं कश्मीरी नहीं, पूरे भारत के मुसलमान को दावे के साथ कह सकता हूं, ये कभी भी भारत का नहीं हो सकता। तो तुम्हारा क्या होगा कि भाजपा को ये वोट देगा। ये कौम कल भी गद्दार थी, आज भी गद्दार है, वो कल भी गद्दार रहेगी, क्योंकि इनके रगों में जो खून बह रहा है वो उन्हीं आताताइयों का बह रहा है, उन्हीं आतंकियों का बह रहा है जिन्होंने मुगल काल में आकर इस भारत को खंड खंड कर दिया, भारत की बहन बेटियों की आबरू लूट ली, और उसी का परिणाम है ये आज का भारत का मुसलमान। वही गंदे खून की पैदाइश है ये आतंकियों के साथ खड़ा होकर हिंदुओं को मरवाने का कार्य करता है। योगी जी आप आइए और गद्दी को संभाल कर भारत को सुरक्षित करिए और भारत के समस्त नागरिकों की सुरक्षा करिए, भारत के समस्त प्रांत की सुरक्षा करिए, इस भारत माता की रक्षा करिए और सेना को खुला आदेश दे दीजिए, जो दिखे उसे मारो, जो समझ में आए कि गलत है उसे ठोक दो, क्योंकि जब तक ये मरेंगे और कटेंगे नहीं तब तक ये सुधरेंगे भी नहीं। इनका सुधार का केवल एक ही रास्ता है कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए और इन्हें बता दिया जाए ये भारत है, ये संत सनातनियों का देश है, ना कि तुम जैसे गद्दारों का देश है, तुम जैसे आतंकियों का देश है। ये देश केवल और केवल भारत में रहने वाले समस्त हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। तुम सब शरणार्थी हो और शरणार्थी बनकर रहो, और एक आदेश और पारित हो जाए कि आज के बाद किसी भी मुसलमान को वोट देने का अधिकार भारत में प्राप्त नहीं होगा। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक ये नालायक सुधरने वाले नहीं हैं। अपने वोट की आड़ में हमारे नेताओं को यूज कर रहे हैं और नेता इन्हें यूज कर रहे हैं, इसीलिए भारत की स्थिति बिगड़ रही है। जब तक इनके अधिकारों का हनन नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। भारत के समस्त मुसलमानों को तत्काल प्रभाव से इनका वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत इसी प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। भारत को बचाने का समय आ चुका है। मेरे सनातनियों उठो, चलो और दिल्ली में चलकर एक आवाज़ उठा दो कि अब भारत में रहने वाला कोई मुसलमान केवल शरणार्थी के रूप में रहेगा, उसे भारत पर कोई अधिकार नहीं होगा। और भारत के हिंदुओं का टैक्स जो लिया जाता है उससे दुगना टैक्स इनसे वसूल किया जाए, क्योंकि ये हमारे इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ये हराम की खा खा के, फ्री का राशन खा खा के जो कमाई करते हैं वो हमारे लोगों के खिलाफ यूज करते हैं। अब इनका समय आ चुका है। एक दिन एक आवाज़ उठी थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब एक आवाज़ उठनी चाहिए कि मुसलमानों तुम भारत छोड़ो, और अगर भारत में रहना है तो भारत के संविधान के अनुसार रहना होगा। अगर भारत में रहना है तो भारत में हिंदू सनातनी परंपरा के अनुसार रहना होगा। अब भारत में मुर्गे की बांग नहीं चलेगी, अब तुम्हारी कोई भी सुबह सुबह सवेरे की बांग नहीं सुनी जाएगी। अब केवल इस सनातनियों के देश में सनातनियों के मंत्र सुने जाएंगे, उन्हीं का प्रचार सुना जाएगा। तुम जैसे गद्दारों को अब यही सजा है और भारत सरकार को तत्काल इस पर कार्य करना चाहिए, और अगर नहीं करेगी तो हम भी अब सड़कों पर आके इनके अधिकारों का हनन करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।